हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून #1 मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स प्रिडिक्शन होगी और आज हम देखेंगे नेक्स्ट 36 आवर्स यानी कि अगले 36 घंटों में आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान का आपके प्रति अगला कदम, उनके करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेगी। सो नेक्स्ट एक्शन एंड करंट फीलिंग्स एंड इंटेंशंस सब कुछ फॉर द नेक्स्ट 36 आवर्स के लिए क्या होगा आपके पर्सन का आपके प्रति, ये आज हम डिटेल में जानेंगे। ये पूरे तरीके से टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग सभी ओपन है। सो पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स, ऑनलाइन टैरो क्लास, ऑनलाइन कैंडल कोर्स, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे, बाथ सॉल्ट्स एक्सेट्रा के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, तो ज़रूर आप मैसेज कर सकते हो। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज के प्रेडिक्शन को। जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए, ओके। और जो भी दिमाग में आप एग्जिस्टिंग वे में सोच रहे हो उसे आप निकाल दो, एकदम ब्लैंक स्टेट में आ जाओ, रिलैक्स स्टेट में आ जाओ, ठीक है। इस कैंडल के फ्लेम में फोकस करते हुए आप उस इंसान के बारे में कंसंट्रेट कीजिए, उस इंसान के बारे में सोचिए जिस इंसान की फीलिंग्स एंड एफ़र्ट्स आप नेक्स्ट 36 आवर्स के लिए जानना चाह रहे हो। उस इंसान का चेहरा, ठीक है, उस इंसान का नाम, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो आप इमेजिन कीजिए, उस इंसान को याद कीजिए, ओके। आई होप कि आपने कर लिया होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ दिख रही है कि अगले 36 आवर्स में आपके पर्सन डिप्रेस्ड फील करने वाले हैं, क्योंकि वो एक कंपैरिजन मोड पे आ जाएंगे आप दोनों के रिश्ते को लेकर एंड बाकियों के रिश्ते को लेकर। एंड कंपैरिजन मोड में अगर उन्हें ये चीज़ नज़र आएगी कि लोगों के रिश्ते कितने अच्छे होते हैं, लोग किस तरीके से एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन आप दोनों की जब बारी आती है तो आप लोग अच्छे से साथ रह ही नहीं पाते हो, रहना चाहते हो तो झगड़े हो जाते हैं, या कुछ ना कुछ हमेशा होता ही रहता है रिश्ते में, ताकि रिश्ते में कोई ना कोई दरार बनी रहे। तो आपके पर्सन इस चीज़ को कंपेयर करते हुए बहुत निराश हो जाएंगे कि ऐसा क्यों है कि बाकी लोग रिश्ते में खुश हैं, लव लाइफ उनकी अच्छी चल रही है, और जब बात आती है आप दोनों की तो आप दोनों हमेशा प्रॉब्लम्स में ही स्टक रहते हो, हमेशा आप दोनों के रिश्ते में कोई ग्रोथ नहीं हो पाता, आप लोग चाह के भी कोई अच्छी पॉजिटिव चेंजेस रिश्ते में देख नहीं पाते हो। तो एक अलग ही लेवल का फ्रस्ट्रेशन आपके पर्सन को फील होगा। एंड वो फ्रस्ट्रेशन का लेवल और भी बढ़ेगा जब उन्हें ये भी दिखेगा कि पहले आप भी बहुत खुश रहा करते थे, आप दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार किया करते थे, एक दूसरे को समझा करते थे, एक दूसरे को माफ़ किया करते थे। लेकिन जैसे जैसे अब समय बीत रहा है आप दोनों इतने प्रैक्टिकल होते जा रहे हो कि आप दोनों बस एक अपने बारे में ही सोचने में व्यस्त हो, जिसके चलते ये रिश्ता और भी ज़्यादा ख़राब हो चुका है और किसी भी हाल में ठीक नहीं हो पा रहा है। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा टेंस्ड, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड मोड पे चले जाएंगे नेक्स्ट 36 आवर्स में। एक हर्मिट एनर्जी में चले जाएंगे जहाँ पर चुप हो जाएंगे, आपसे तो कुछ कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन दिमाग में बहुत कुछ चलेगा। उनको ऐसा लगेगा कि इस रिश्ते में अंधेरा छा चुका है, किसी भी तरफ रोशनी नहीं है, किसी भी तरफ उम्मीदें नहीं हैं, ठीक है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए आप दोनों रिश्ते में आगे बढ़ सको।
सो ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है कि आपके पर्सन जो है ना, उनको बहुत दुख मिलने वाला है नेक्स्ट 36 आवर्स में। उनको बहुत सारी मेमोरीज़ याद आने वाली है आप दोनों के बीच की, जो हो सकता है बहुत अच्छी मेमोरीज़ हो, बट हो सकता है कि प्रेजेंट में आप दोनों के बीच में आप कोई भी खुशियाँ नहीं रही है, आप दोनों बस जी रहे हो, ठीक है। या फिर आप दोनों को उम्मीद भी है तो बहुत कम उम्मीद है एक दूसरे से, तो कुछ भी पैशनेट वे में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, एक्साइटमेंट नहीं है इस रिश्ते में, और ना इस रिश्ते में खुशियाँ हैं, ठीक है। तो दिल से निभाया नहीं जा रहा है, इस चीज़ को वो फ़ील करेंगे एंड उन्हें फ़ील होगा कि वो तो निभा नहीं पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी उनसे अब धीरे धीरे दूर हो रहे हो। ये चीज़ उन्हें फ़ील होगी, उन्हें फ़ियर होगा कि आप भी धीरे धीरे उनसे दूर हो रहे हो एंड आप भी किसी और को ढूंढने लग गए हो। आपके भी दिल में अब ऐसे ख़यालात आ चुके हैं कि आपको ज़िंदगी में आगे बढ़कर किसी नए इंसान को अपनाना चाहिए। तो वो सोचकर इन्हें और दुख मिलेगा कि कैसे आप पहले सिर्फ इनके होकर रहा करते थे, आप सुख दुख में इनके साथ रहना चाहते थे, आप सुबह शाम इन्हीं के बारे में सोचते थे, आप दोनों हमेशा एक दूसरे से कनेक्टेड रहते थे, बातें करना हो, मिलना हो। लेकिन अब चीज़ें इतनी कम हो गई हैं कि दोनों की ही मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी घर कर चुकी है, और अब आप दोनों एक ऐसे स्टेट में आ चुके हो जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से बात करने से पहले या करीब आने से पहले 50 बार सोचते हो, और उन्हें ये चीज़ फ़ील होगी कि मे बी आप भी अब धीरे धीरे उनसे दूर हो रहे हो सच में, और आपकी तलाश किसी नए अच्छे इंसान को या उनसे बेहतर इंसान को ढूंढने में शुरू हो चुकी है। और वो दिन दूर नहीं जब आप उन्हें धोखा दो, आप उन्हें चीट करो, या फिर आप उन्हें दुख देकर उनको इग्नोर करके, उनको पीछा छोड़कर लाइफ में किसी और के साथ आगे बढ़ जाओ। तो तब वो क्या करेंगे, किस हाल में रहेंगे, आपके बिना कैसे रहेंगे, आपको किसी और का होता हुआ वो कैसे झेलेंगे, इन सारी चीज़ों में वो बहुत ओवरथिंक करने वाले हैं, ठीक है। और इनको अंदर ही अंदर खाएगी ये सारी ख़यालात, ठीक है। तो नेक्स्ट 36 आवर्स में आपके पर्सन बिल्कुल भी मेंटली स्टेबल नहीं रहेंगे, बहुत उल्टा सीधा सोचेंगे, अपने आप में रोएंगे, अपने आप में रहेंगे, कोई काम धाम इनको करने का मन नहीं करेगा, फोकस इनका हर एक चीज़ से हट जाएगा, फैमिली वगैरह से भी चिड़चिड़े से बिहेव करेंगे, झगड़ा करेंगे, ठीक है। और आपके साथ भी एज सच कोई बातें करना हो या दिल की बातें कहना हो या कुछ एफ़र्ट्स डालना हो यहाँ पर नज़र नहीं आ पा रहा है, ठीक है। क्योंकि इनके दिमाग में इतना कुछ चलेगा, ठीक है, फिर कंपेयर भी करेंगे तो उनके उनका दिल तो पूरा टूट ही जाएगा, और जब दिल टूट जाएगा तो वो किस तरीके से क्या ही एफर्ट करेंगे इस रिश्ते को बचाने के लिए। उनको फील होगा कि आप दोनों के बीच का इनोसेंस मर चुका है, इस रिश्ते का, इस प्यार का जो इनोसेंस था ना, वो ही मर चुका है, ठीक है। और अब वो चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका भी ध्यान अब हट रहा है। देखिए, हो सकता है कि आप लॉयल हो, आपको किसी के ऊपर इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपके तरफ से उन्हें जो एनर्जी मिली है उससे कहीं ना कहीं वो अज्यूम करेंगे कि आप भी किसी और को ढूंढ रहे हो, ठीक है। आपको भी लग रहा है कि किसी और को आपको लव लाइफ में किसी और के साथ शुरू करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों से उनको एक मिक्स्ड फीलिंग आएगी, टेंशन की, एंजाइटी की, हेटरेट की, प्यार की, फियर की, सब कुछ उनका मिक्स हो जाएगा, जिससे वो बहुत ही हद तक मुझे यह दिख रहा है अनस्टेबल रहेंगे, नाखुश रहेंगे और बहुत ज़्यादा दर्द में रहेंगे, ठीक है। जो भी करेंगे मन मार के, अपने दर्द को छुपा के खुश रहने का नाटक करेंगे अगले 36 घंटे आपके इंसान, ठीक है। आपके इंसान बहुत मुझे दुखी दिख रहा है। मैंने इतनी सारी रीडिंग्स प्रीवियसली भी करी हैं, प्रेडिक्शंस करी हैं, एनर्जी चेक इन करी है, लेकिन रीसेंट टाइम में इतना ज़्यादा दुख में आपके पर्सन रहने वाले हैं, आपके सोच से बाहर है। ट्रस्ट मी, हो सकता है आपको लगे कि ये इंसान सेल्फिश है, ये इंसान नार्सिसिस्ट है, या फिर ये इंसान के पास तो इमोशंस नहीं है, फिर ये कैसे ऐसे बिहेव करेंगे या कैसे ऐसा फील करेंगे। यू नेवर नो कब इंसान के अंदर क्या चेंज आए, कब उसको क्या एहसास हो जाए, आपको नहीं पता, ठीक है। तो इंसान कभी भी बदल सकता है, अच्छाई के लिए बदल सकता है, बुरे के लिए बदल सकता है, ठीक है। तो भरोसा नहीं है, ठीक है, कि इंसान कब क्या कैसे क्या सोचेगा, महसूस करेगा। तो वही चीज़ आपके पर्सन की दिख रही है कि अब तक अगर प्रैक्टिकल थे, सेल्फिश थे ना, तो अब समझ उनको आएगा बहुत सारी चीज़ें, और सबसे ज़्यादा उनको दिखेगा कि कैसे ये रिश्ता बर्बाद हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है, और कैसे आप दोनों का भविष्य ख़त्म होते जा रहा है साथ में, और इसी चीज़ को वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उनको ऐसा फील होगा कि वो कहीं गायब हो जाए, एक ऐसी जगह चले जाएँ जहाँ पे वो भूल जाएँ, इरेज हो जाए, उनके दिमाग से ये मेमोरी निकल जाए
कि आप दोनों का कभी रिश्ता था, प्यार था, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि अब जो सिचुएशन हो चुकी है आप दोनों के रिश्ते की, वो किसी भी तरीके से कोई एफ़र्ट डाल के अब ठीक नहीं हो सकती, या कभी म्यूचुअल एफ़र्ट्स नहीं आ सकते। चीज़ें वन साइडेड रहेंगी। जब आप करोगे वो नहीं करेंगे, जब वो करेंगे आप नहीं करोगे अप्रिशिएट। एंड ये पैटर्न बदलेगा और फिर क्या होगा, वही होगा, धोखाधड़ी होगा, एक दूसरे को दुख देना होगा, यही बचा रह गया है इस रिश्ते में, ऐसा फील होगा। तो वो बस फील करेंगे कि वो कहीं मिट्टी के अंदर छुप जाएं, कहीं गायब हो जाएं, किसी दूसरे दुनिया में चले जाएं, या ऐसा हो उनके साथ कि वो भूल जाएं कि उनका कभी रिश्ता रहा है। ठीक है, वो भूल जाएं आपको, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे आपको किसी और के साथ, नहीं देख पाएंगे आपको किसी और का होते हुए। और यही सारी ओवरथिंक करके करके बहुत रोएंगे, बहुत टेंस रहेंगे, किसी से मिलेंगे नहीं, काम में भी हो सकता है ना जाएं, या काम करें भी तो बहुत ज़्यादा मजबूरी में करें, क्योंकि करना ही पड़ेगा, काम एक ऐसी चीज़ है। खाना पीना ढंग से नहीं खाएंगे, पानी पीने का मन नहीं होगा, हेडेक होगा इनको। ठीक है, इनको अजीब सी बेचैनी होगी, पेन होगा, चेस्ट पेन। ओके, और एक अलग सी घुटन कि कहाँ जाऊँ, कहाँ पीस मिलेगा, कहाँ सल्यूशन मिलेगा, कहाँ रिश्ता ठीक हो सकता है, क्या करने से रिश्ता ठीक हो सकता है। तरह तरह के रास्ते ढूंढेंगे कि कुछ तो हो जाए। ठीक है, लेकिन फिर भी उम्मीद नहीं रहेगा कि कुछ ठीक हो सकता है अब। ठीक है, तो बहुत ही पेनफुल एनर्जी में मुझे आपके पर्सन दिख रहे हैं अगले 36 घंटों में। ठीक है, सो ये इनकी करंट फीलिंग्स है। इस कैंडल को साइड में पूरा मेल्ट होने दूंगी, मैं साइड में कर देती हूँ। एक चीज़ मैं कहूँगी यहाँ पर कि अगर आपको लगता है कि हाँ आप उन्हें समझा सकते हो बात करके, या आप उनसे बात कर सकते हो, या खुद सामने से कुछ एफर्ट डाल सकते हो और वो इंसान अप्रिशिएट करेंगे, तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए, क्योंकि ये इंसान दुख में रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 36 आवर्स में। तो डेफिनेटली वो जो उनका दुख है, उनका ऐसा फील होगा कि यही सच्चाई है, क्योंकि ओवरथिंक करेंगे, अज्यूम करेंगे, उल्टी सारी चीज़ें डाउट करेंगे। तो जब तक आपके मुंह से बातें नहीं सुनेंगे, आपका प्यार नहीं पाएंगे, आपका प्यार फील नहीं करेंगे, तब तक उनको ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होगी कि हर एक चीज़ जो वो ओवरथिंक कर रहे हैं या वो अज्यूम कर रहे हैं वो सच नहीं है। ठीक है, तो अगर पॉसिबिलिटीज़ है, अगर आपको लगता है कि हाँ आप बात कर सकते हो, आप मिल सकते हो, आप एफर्ट डाल सकते हो, या उन्हें अच्छा महसूस करवा सकते हो, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट। ठीक है, क्योंकि देखिए आप मतलबी नहीं हो सकते हो एक प्यार में। अगर आप क्लेम करते हो कि हाँ मुझे इस इंसान से प्यार है, तो आप मतलबी नहीं हो सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको दिखे कि आप ही हमेशा करते हुए आए हो और इस इंसान ने कभी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि नहीं, पहले सिचुएशंस ठीक थी, अभी किसी वजह से आप दोनों के बीच में अनबन है, या वो नाराज़ है, या बातचीत बंद है, तो आप भी एफर्ट डाल सकते हो, इनिशिएट कर सकते हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर। ठीक है, तो यही चीज़ है। सो थोड़ा बहुत दुखी हो सकता है, आप भी फील करोगे, क्योंकि अगर आप दिल में कनेक्टेड हो, टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो अपने पर्सन के साथ, तो डेफिनेटली उनकी एनर्जी आप तक भी पहुंचेगी, तो आपको भी रोने का मन करेगा, बेचैनी फील होगी, आपको भी थोड़ी सी तड़प फील होगी कि इनको देखो, इनसे मिलो। इस तरीके की टेंडेंसी आपके साथ भी हो सकती है नेक्स्ट 36 आवर्स में। ठीक है, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। चलिए गाइडेंस देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे एंजल्स आपको कुछ एक्स्ट्रा कहना चाह रही है, लेट्स सी। We have the burden, we have the rebel। देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से आप देखिए ड्रीम है। ठीक है, तो आप दोनों का रिश्ते में अभी प्रेजेंट की जो मेन एनर्जी मुझे दिख रही है वो यही है कि आप दोनों प्यार बहुत करते हो, एक दूसरे को चाहते हो। देखिए आप दोनों का दिल एक दूसरे को चाहता है, लेकिन आप दोनों का दिमाग सेल्फिश हो चुका है। आपको लगता है कि ये क्वालिटीज़ उस इंसान के अंदर नहीं है, ये इस इंसान में ये प्रॉब्लम है, अनसेन आपके पर्सन भी आपको लेकर यही सोचते हैं। तो आप दोनों का दिमाग जो है ना, मेन बैरियर बन चुका है, एक बंदिश बन चुका है आप दोनों के दिमाग के ख्यालात, जो आप दोनों को रोक रहे हैं एक दूसरे के करीब आने से और इस रिश्ते को सक्सेसफुली चलाने से। ठीक है, और इस तरीके से जब तक दिमाग चलाओगे आप भी और आपके पर्सन भी, तब तक इस रिश्ते में हमेशा आपको बर्डन फील होगा। ठीक है, क्योंकि देखो प्यार होगा तो आप बहुत सारी चीज़ें नहीं देख सकते, बहुत सारी चीज़ें आपके पर्सन के अंदर मिसिंग हो भी सकती है।
ठीक है। प्यार सिर्फ आप इस वजह से करोगे कि नहीं, इस इंसान को हमने चुना था, इस इंसान को स्टार्टिंग में हमने जैसे देखा था उस हिसाब से हमने चुना था, हमने प्यार करा था, तो उसी चीज़ को बरकरार रखेंगे। ऐसा नहीं कि हाँ 5 महीने बाद हमें इसकी असलियत दिख गई तो हम निकल जाते हैं, तो फिर वहाँ पे प्यार नहीं है। वहाँ पे आप अपने चीज़ें भी देख रहे होगे, कहाँ पे आपका बेनिफिट भी है, आपका मन दिमाग सेटिस्फाइड हो रहा है, लाइफ सेटिस्फाई हो रहा है, शरीर से सेटिस्फाइड हो रहा है। तो आपके कनेक्शन में यही प्रॉब्लम है कि दिल तो एक दूसरे को चाहता है, लेकिन आप दोनों का दिमाग बोलता है कि तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ। दोनों अपना कंपैटिबल परफेक्ट पार्टनर ढूंढ लो जिसके अंदर सारी क्वालिटीज़ हो। तो मेन बंदिश आप दोनों का दिमाग है। आप दोनों जब अपने दिमाग को साइड में रख के दिल से निभाना चाहोगे ना, रिश्ता बहुत स्मूथली आगे बढ़ेगा। ठीक है, कोई बर्डन्स नहीं रहेंगे, कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगे, लेकिन हाँ ये म्यूचुअली होना चाहिए। ठीक है, तो आप अपने साइड से ट्राई करो। ठीक है, ऑटोमेटिकली ये रिश्ता अगर होना होगा, इस रिश्ते में अगर सच में प्यार है, दोनों तरफ से अगर प्यार है, ठीक है, लेकिन कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप अपने तरफ से सुधरने की कोशिश करो। अगर प्यार सच्चा होगा, सामने वाला इंसान रातों रात सुधर जाएगा आपके लिए, मार्क माई वर्ड्स अगेन। ठीक है, तो अगर आप एफर्ट डाल रहे हो ना, तो कभी निराश मत होना कि आप किसी गलत इंसान पे इन्वेस्ट कर रहे हो, या शायद इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। इन्वेस्ट करके तो देखो, अगर आपके दिल में सच में प्यार है, अगर आपको उम्मीदें हैं, आप एफर्ट करके देखो। होना होगा तो डेफिनेटली वो होके ही रहेगा, और अगर नहीं होना होगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपने अपना 110% दिया था। आपको कभी अपने मन में ये चीज़ रह के सोचना नहीं पड़ेगा कि मैंने प्यार तो किया था लेकिन मैं एफ़र्ट नहीं डाल पाया, या एफ़र्ट नहीं डाल पाई, जिसके चलते आज हम दोनों अलग हैं। आप हमेशा प्राउड फील करोगे कि हाँ मैंने कभी भी कोशिश नहीं हारी, मैंने अपने प्यार को जीतने की कोशिश की, लेकिन हाँ वो मेरा प्यार कभी था ही नहीं जिसकी वजह से वो चला गया या चली गई। ठीक है, क्योंकि जो आपका अपना होता है, जिसको आपसे सच में प्यार होता है, वो कभी आपसे दूर नहीं जा सकता, और उसके सामने चाहे आपसे भी 10,000 गुना अच्छे इंसान क्यों ना ला दो, ठीक है, और उनको कितना ही क्यों ना दूसरे लोगों से भाव मिल जाए, इंटरेस्ट मिल जाए, उनका कभी प्यार आपके प्रति चेंज नहीं होगा, इंप्रेशन कभी आपके प्रति चेंज नहीं होगा। सच्चे प्यार में ना आप का इंटरेस्ट आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपके लवर ही आपके लिए बेस्ट होंगे हर एक रूप में, चाहे वो कुछ करते हो ना करते हो, चाहे वो कैसे भी दिखते हो। यही सच्चाई है। तो जहाँ पे आपको दिखता है या आपको लगे कि ठीक है मैं एफ़र्ट डाल सकता हूँ, डाल सकती हूँ, तो ज़रूर डालिए। उसके बाद जो होगा वो किस्मत में है, वो उस इंसान के कर्म के ऊपर है। ठीक है, सो यस, रिश्ते में दिमाग मत लगाइए। ठीक है, जितना दिमाग लगाएंगे तो हो गया। ठीक है, दिमागी तौर पे खेल के, साइकोलॉजी प्ले करके आप कभी एक हैप्पी लाइफ लीड नहीं कर सकते हो। ठीक है, एक हैप्पी रिलेशनशिप, एक हैप्पी मैरिड लाइफ लीड नहीं कर सकते हो। फिर तो आपको हमेशा दिमाग लगाते रहना पड़ेगा कि ओ माय गॉड इसके माइंड के साथ ट्रिक कैसे खेलूँ, कैसे साइकोलॉजी प्ले करूँ। ठीक है, तो इतना ट्रिक्स में अगर आप खुद दिमाग लगाओगे, आप खुद फ्रस्ट्रेट हो जाओगे एक दिन कि भाई रिश्ते को इतना प्रैक्टिकल मैनर में सोच समझ के परख के एक रोबोटिक एनर्जी की तरह कंट्रोल करना पड़ रहा है। सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ गेटिंग मैरिड और हैविंग अ रिलेशनशिप और लविंग समबडी। कोई चीज़ अगर ऑथेंटिक वे में, नेचुरल वे में, फ्लो में नहीं हो पा रही है, तो ज़बरदस्ती उसको क्रिएट करके अपने एनर्जी को सेटिस्फाई करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको लगे कि यस आप होपफुल रह सकते हो, आप पॉजिटिव रह सकते हो, आप एफर्ट डाल सकते हो, ज़रूर डालिए। बाकी ईश्वर की मर्ज़ी, और रेडी रहिए दोनों चीज़ के लिए। ठीक है, क्योंकि एक चीज़ तो दिमाग में बिठा लीजिए कि सामने वाला इंसान अगर आपको प्यार करता है, ट्रू लवर है, आपको जैसे आप हो वैसे वो आपको अपनाएंगे, और आपके बिना उन्हें किसी के ऊपर इंटरेस्ट नहीं आएगा, चाहे आपसे 50 गुना ज़्यादा कोई सुंदर, कोई अच्छा काम करता हुआ, कोई ज़्यादा इनकम करता हुआ मिल जाए। ठीक है, सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।